हेलो फ्रेंड्स, किचन रूही चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हमने मखाने से 2 तरह के स्नैक्स तैयार किए हैं सफ़र के लिए, क्योंकि हम आगरा जा रहे हैं। किचन रूही चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ आगे भी मुझे आप इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। हम आगरा जा रहे हैं और रास्ते के लिए थोड़ा स्नैक्स तैयार कर ले रहे हैं। ये हमने 1.5 कप के करीब मखाने लिया है, जिसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम हीट पे। इसको रेगुलर चलाते हुए इसको हम रोस्ट कर लेंगे। और देखिए अभी एकदम ये नहीं कच्चे हैं, मतलब रोस्ट नहीं हुए हैं, तो बस 3 से 3.5 मिनट में बहुत अच्छे रोस्ट हो जाते हैं ये। तो ये देखिए रोस्ट भी हो गए हैं। देखिए इस तरीके से हाथों से क्रश हो जाते हैं ये, अगर जब वो पूरी तरीके से रोस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हम थोड़े काजू और बादाम को भी रोस्ट कर लेंगे। चाहे तो आप घी डाल के कर लें, हम नॉर्मल ही रोस्ट कर रहे हैं विदाउट घी। तो ये भी हो गए हैं, बस इन्हें भी लो मीडियम पे ही आप इसको रोस्ट करें। यहाँ थोड़ा मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने डाल दिया ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून ही हमने चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही हमने सॉल्ट इसमें ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड रख देंगे। एक पैन में घी लिया हमने हाफ़ टी स्पून, और उसमें हमारे पास थोड़े चने थे और हमने नारियल श्रेड किया हुआ है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे घी के साथ, और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको रोस्ट करेंगे। तो यहाँ जो कोकोनट यूज़ किया है वो सूखा हुआ नारियल है, हमने वो उसी को ही कट करके इसमें ऐड किया है। यहाँ हमने पम्पकिन सीड भी ऐड किया है, और उसके हो जाने पर हमने जो मसाला तैयार किया था उसका हमने हाफ़ ही इसमें यूज़ किया है, क्योंकि इतना हो जाएगा, क्योंकि मखाने भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और हमने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है जैसे ही हमने मसाले डाले, नहीं तो वो जलना शुरू हो जाएंगे। और पैन गर्म ही है, और बस इसको मिक्स ही करना है। तो ये टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स बनकर रेडी हो गया हमारे सफ़र के लिए। तो यहाँ हमने एक पैन ले लिया, उसमें हाफ़ टी स्पून घी हमने ऐड किया है, और उसमें हम डालेंगे गुड़। हाफ़ कप गुड़ हमने लिया है, और इसको हमने अभी हाई फ्लेम पे थोड़ा सा हम हीट दे रहे हैं, इसे थोड़ा गर्म कर ले रहे हैं। उसके बाद में हम इसे लो मीडियम पे करके इसको मेल्ट करेंगे। तो ये फटाफट से मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं, बस चलाते रहें आप। और देखिए ये मेल्ट हो गया है, और हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और इसमें जो हमने 1.5 कप मखाने और हमने उसको रोस्ट कर लिया था ड्राई, और इसमें हमने उसको यूज़ किया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद में हमने इसे देखिए कैरेमल कर लिया है गुड़ के साथ में। और गुड़ वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर डालें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैंने नहीं डाला है। तो आपको आ ही रही होगी, एकदम मस्त करारे। ठंडा होने के बाद में इसको एयर टाइट जार में रख लें। तो हम लोग निकल रहे हैं कमलापति स्टेशन के लिए, जो हबीबगंज था पहले, और अपनी सोसाइटी से निकल रहे हैं। ये फॉर्च्यून सिग्नेचर है हमारी सोसाइटी, और हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन। तो ये अभिषेक हैं, इन्होंने हमें ड्रॉप किया है। ये कमलापति स्टेशन रिनोवेट हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। ये शताब्दी एक्सप्रेस है, और देखिए बिल्कुल एरोप्लेन का लुक आ रहा है, और सर्विस भी यहाँ की बहुत अच्छी है। फुली एसी है ये, और एसी चेयर कार है। देखिए एकदम फर्स्ट क्लास सर्विस है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमें जाते साथ स्नैक्स सर्व किया था, और अब डिनर का टाइम हो गया 8 o'clock, और हम 9:30 बजे उतर जाएंगे, यानी आगरा पहुंच जाएंगे। तो डिनर भी बहुत अच्छा है, लाजवाब है। तो ये आगरा का छावनी स्टेशन है, और हम लोग आगरा पहुंच गए हैं। तो फर्स्ट तो हम जाएंगे अपने गेस्ट हाउस, और देन कल आगरा में ताजमहल और बाकी चीज़ें घूमेंगे। 6 आवर्स की जर्नी के बाद में हम गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, और चाय का दौर चल रहा है। और साथ में ही हम एक मीटिंग कर ले रहे हैं कि फर्स्ट हमें ताजमहल जाना है या फतेहपुर सीकरी। चलो फटाफट से बात करना। हाँ। फिर कल का प्रोग्राम और घर बैठे आप थोड़ा सा ऐसे आ जाओ ना, यहाँ बात कर लेते हैं। कल फिर अपन वहीं चलेंगे फतेहपुर सीकरी पहले 9 बजे निकल जाएंगे यहाँ से।
लंच यही गेस्ट हाउस में। देन फतेहपुर सीकरी में कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटे बोलो, 2 घंटे तो लगेंगे। 2 3 4 दो आने घंटे जाने का आने भी तो जाने। टाइम है। हाँ तो After 1:30 बजे lunch। तक अपन लंच के लिए आ जाएंगे। अगर हम बोले तो ताजमहल देखना है। यस, हाँ, मतलब लंच के बाद ताजमहल, हाँ। और टाइम बचेगा तो फिर हाँ बोलो, शॉपिंग करा दो आप। शॉपिंग, बिल्कुल ठीक है, ये प्रोग्राम अच्छा है, सही है। तो अभी हमें थोड़ा सा अपने स्नैक्स टेस्ट करवाना था इन लोगों को, तो हमने निकाला है। ये वाला ट्राई करो, ये वाला, ये स्वीट है थोड़ा, मतलब कैरमलाइज है। इसकी रेसिपी देना, बहुत ओके, बहुत बहुत मस्त है एकदम। किचन रूही का असर दिख रहा है। दिखना चाहिए ना। जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। ये है सुबह ही मेरी प्यारी सी सिस एंड जावेद उनके हस्बैंड। ये देखिए, ये चले जा रहे हैं हम लोग। यहाँ तक तो हम पहुँच जाते हैं टैक्सी से, आगे हमें बस से फतेहपुर सीकरी तक पहुँचाया जाता है। बीच में ऐसे वॉकर्स मिल जाते हैं। पंचमहल जोधाबाई का रूम सब जगह है यहाँ का। ये देखो, ये 750 का दर्जा है। और कितने का है? 20 रुपये। चलो, इनसे हमें कुछ चीज़ें ले ही लेना चाहिए, बिकॉज हमारे से ही उनकी रोजी रोटी चलती है, मतलब टूरिस्ट से। तो ये हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी की तरफ। आगे हमने एक गाइड ले लिया है जो हमें सब कुछ अच्छी तरीके से बताए। ये सीकरी है, फतेहपुर जो है वो दूसरा पार्ट है। चालू है तो यहाँ 1569 में पहली बार आए, 1569 में बाबर से दुआ की, बाबा के वहाँ से महारानी जोधाबाई के रेशा पैदा हुआ, जिसको के नाम सलीम। आम है, थोड़ा दिखा दो आप। यहाँ जो भी डिस्कस होता था वो दीवाने आम में आम किया जाता था। अकबर ने जो धर्म चलाया, दीन इलाही, वो इसी जगह चलाया। जैसे ये पिलर देख रहे हैं, इस पिलर पर ये जो आर्किटेक्चर है सारे ढांचे हैं। जैसे काशी में जो बना हुआ है रामों में, ये हिंदू आर्किटेक्चर है। ब्रह्मा विष्णु, इसके सेंट्रल ब्रह्मा मंदिर के अंदर। ये जिगजैग जो है टर्किश आर्किटेक्चर है। ये लोटस फ्लावर बुद्धिस्ट टाउन में है, मुगल आर्किटेक्चर। यहीं से अकबर ने स्टार्ट किया था दीन इलाही। दीन इलाही यहीं से स्टार्ट किया था। जैसे लूडो होता ना, उस टाइप का चौपड़। अच्छा, ये जो नीचे बना है जी, उस जमाने में जब यहाँ गेम होता था तो उस जमाने में यहाँ गोटियां नहीं रखते थे। उस जमाने में 16 लड़कियां खड़ी होती थी, राजा रानी बीच में बैठते थे, डाइस यहाँ डालते थे, लड़के मूव किया करते थे। सामने वाली जो बिल्डिंग है इसको बोलते हैं पंचमहल, 5 स्टोरी पैलेस। इसकी कोई बाउंड्री सपोर्ट नहीं है, पिलर बाय पिलर सपोर्ट कर बना है। इसके 176 पिलर है, 176 पिलर। जैसे अकबर की हिंदू रानी थी, करवा चौथ का चांद देखा करती थी, मुस्लिम रानी ईद बकरा ईद का चांद देखा करती थी। सम टाइम अकबरबाशी अपनी रानियों के संग बैठते थे क्योंकि सारा खुला हुआ है, इसलिए उसको हवा महल भी बोलते हैं। ये स्कूल का मदरसा जहाँ बच्चे लोग पढ़ा करते थे, क्योंकि पहले पर्दा सिस्टम हुआ करता था। बिल्डिंग जो है ऐसे खुली नहीं रहती थी, सारे पर्दे तंबू डले रहते। बताइए क्या है ये? अकबर के 9 मिनिस्टर थे, 2 मिनिस्टर गायकार थे, फेमस सिंगर जिनका नाम था तानसेन बैजू बाबरा। तानसेन बैजू बाबरा का गाना होता था बीच में। अकबर बादशाह वहाँ बैठते थे, रानियाँ वहाँ से देखती थी पर्दा सिस्टम। सर आवाज़ आप यहाँ पे लगाओगे, हल्की अपनी आवाज़। जोधाबाई का किचन है जो वेजिटेरियन थी, और ये है महल है जोधाबाई का, रानी जोधा का। इस तरफ है नॉनवेज का किचन था, और ये समर में यूज होता था, और ये वाला विंटर के टाइम में। ये जोधाबाई का मंदिर था, और यहाँ कहीं बीच में तुलसी का पौधा भी था। हाँ, इधर से।
ये बुलंद दरवाज़ा है जो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है और इसे मुग़ल सम्राट अकबर ने बनवाया है और वाकई बहुत खूबसूरत है, देखने के काबिल है। एक बार ज़रूर से विज़िट कीजिए आगरा। यहाँ पर दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की और काफ़ी नाम है इस दरगाह का। और ये है, यहाँ पर मीना बाज़ार लगता था। देखिए उस टाइम में किंग यहाँ पे मीना बाज़ार का एहतमाम करते थे और रानियाँ यहाँ से शॉपिंग किया करती के लोगों की, फैमिली के लोगों की। आज भी हजरत का 16वां परिवार लाइफ चल रहा है। वो लोग वहाँ दरगाह के अंदर खादिम बनकर बैठते हैं। अब जैसे आने वाले लोग यहाँ आते हैं, दरगाह में जाते हैं, चादर का चढ़ावा करते हैं। यहाँ पे जो यहाँ अकबर के टाइम में यहाँ पे मीना बाज़ार चलता था, है ना? हाँ हाँ हाँ, बताइए। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। क्या चीज़ है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? Yeah, smaller candle, big candle, more small candle, used to agarbatti stand, 10 stand. Also, you can beautiful electric system, beautiful. Room freshener. Very madam. nice, very you keep inside, you cover this room freshener, very beautiful, see, madam. When you put what a beautiful collection, see, madam, stone collection, madam. That's very beautiful collection, you can see, madam. Yes. Don't you agarbatti गीला system, करने के madam? बाद तो बहुत अच्छा कलर आ गया उसका। गीला हुआ वो क्या कलर? ये स्टोन का बन देगा, डार्क मैडम। कलर हो गया वो। स्टोन का प्रूफ है, मैडम। मैम साहब, ये टेबल लैंप है। हाँ जी मैडम, टेबल है। इसका कनेक्शन कहाँ से होगा? बताओ आपको मैम साहब, यहाँ थोड़ा तार लगाएंगे आप, अच्छा, साइड से निकाल छोटा देंगे। बल्ब है ना, कैन कवर टेबल का फैन। तो ये सेल कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा रेट बताते हैं, लेकिन बार्गेनिंग यहाँ पर अच्छे से होती है। यहाँ का पूरा ही जामा मस्जिद का एरिया है। अकबर के ज़माने में इतनी जगह में जेंट्स लोग प्रे करते थे, नमाज पढ़ते थे। और ये बैक साइड में नीचे और ऊपर रूम्स, इन रूम्स के अंदर लेडीज़ लोग प्रे करते थे। 50 सिस्टम, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये जामा मस्जिद के 6 गेट है, 6 दरवाजे। देखने में छोटे बड़े जैसे नज़र आते हैं, स्मॉल एंड बिगर। यहाँ से देखने में लास्ट वाला गेट देखिए, दिखने में ऐसा दिखता है कि सबसे छोटा गेट वही है। हाँ, और वहाँ से देखने में ये गेट छोटा लगता है, लेकिन सारे गेट सेम साइज के। लाइए यहाँ रखो। तो यहाँ हमने सब कुछ घूम लिया है, देख लिया है और अब हम जाएंगे ताजमहल की तरफ, लेकिन उसके पहले हम करेंगे लंच। चलो ठीक है ना, मेरे को भी सर्व कर दो। आलू शिमला मिर्च चाहिए, ले ली। थैंक यू। हम लोग रेडी हो गए हैं ताजमहल के लिए और यहाँ खान मैम का फ़ोटो शूट चल रहा है। देखिए शूट करते टाइम क्या गड़बड़ होता है। ताजमहल पे तो चलिए देखते हैं ताजमहल। बहुत ज़्यादा रश दिख रहा है। आज संडे है और टिकट भी नहीं है, यहाँ पे फ्री है। तो आज देखते हैं क्या है, लेट्स सी। बहुत रश है यहाँ पर आज, क्योंकि आज शाहजहां की डेथ एनिवर्सरी है और इसी वजह से यहाँ पर फ्री है और टिकट्स नहीं लग रही हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत चाक चौबंद है। देखिए सिक्योरिटी चेक भी है। गेट से एंटर करते ही ताजमहल का दीदार और यहाँ से ताजमहल बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। लुकिंग ब्यूटीफुल, दिस इज ताजमहल। देखिए रश देखिए, आज इतना भीड़ है चल रहा है यहाँ पे। देखिए हर कोई फोटो खिंचवा रहा है। ताजमहल को हर कोई अपने कैमरे में कैद करके रखना चाहता है। आगे की बारिश गाइड की है। ये 53 फाउंटेन है, 16 गार्डन है। 1653 में ताज कंप्लीट हुआ था, मेमोरी है। 400 ईयर्स पहले कैलकुलेटर कैलेंडर नहीं थे, वर्कर में 53 फाउंटेन 16 गार्डन दिए। ताजमहल कंप्लीट 1653 इज द मेमोरी। ताजमहल की स्टार्टिंग हुई थी 1631 में, 1653 में कंप्लीट हो गया। 22 साल लगा बनने में, 20,000 वर्कर थी। ये ताजमहल अपनी मुमताज़ बेगम की याद में बनाया था, उनके मरने के बाद। ओनली लव के तौर से बना हुआ ताजमहल। इस ताजमहल को बनने में 450 साल होगा। इसको बनाने में 4.5 करोड़ रुपये खर्च आया था और उसमें 20,000 वर्कर्स जो काम करा करते थे।
तो सनसेट का वक्त है और इस सनसेट में ताजमहल और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ताजमहल की फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए बहुत लंबा क्यू था और हम लोग डटे रहे और गए भी और घूमकर भी आए। और आज क्योंकि शाहजहाँ की डेथ एनिवर्सरी है तो उनके मकबरे को सबके दीदार के लिए ओपन किया हुआ था। ये बड़ा वाली जो दरगाह है या मकबरा है वो शाहजहाँ का है और जो छोटा वाला है वो मुमताज़ का है। तो मेमोरी के लिए हम लोगों ने भी फ़ोटो क्लिक करवा लिया है। तो ब्लैक टी शर्ट में मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ सुबुही एंड जावेद। उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उसमें जो भी कमियां हों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं, क्योंकि इससे हौसला भी बढ़ता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।